Good morning students. Our subject computer, page number 35, lesson number 4, the keyboard. Students, कीबोर्ड क्या है? कंप्यूटर के साथ में इसको क्यों यूज़ किया जाता है ना, और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आज हम इसके बारे में रीड करेंगे. हाय राहुल, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन? हाय राहुल यानी कि राहुल तुम कौन सा वर्क कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो. हाय प्रिया, दिस इज़ अ कीबोर्ड. प्रिया, यह एक कीबोर्ड है. इट इज़ यूज टू टाइप, इसको टाइप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. येस, आई हैव सीन दिस ऑन माई मोबाइल फ़ोन टू. येस यानी कि या मैंने इसको कहाँ पर देखा है, अपने मोबाइल के सीन पर देखा है ना. जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, टच फ़ोन होता है, उसके नीचे जब हम कुछ भी टाइप करते हैं है ना, या कोई मैसेज भेजते हैं तो हमारे लिए ये कीबोर्ड निकल आता है. ठीक है ना. लेट मी एक्सप्लेन समथिंग मोर अबाउट दिस टू यू. चलो मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ या एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बारे में समझाता हूँ. अ कीबोर्ड, तो स्टूडेंट्स ये क्या है? कीबोर्ड. जस्ट लाइक वी नीड अ पेंसिल और ए पेन टू राइट ऑन पेपर, वी नीड अ कीबोर्ड टू टाइप कैरेक्टर्स, वर्ड्स और सेंटेंस ऑन अ कंप्यूटर. तो बच्चों, जैसे हम कागज़ पर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? पेन और पेंसिल, यानी कि पेन और पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है ना. जब हम अपनी नोटबुक या कागज़ पर कुछ भी वर्क करते हैं उसके लिए हमें पेंसिल या पेन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. तो इसी तरह से जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पर हमें अक्षर, शब्द या वाक्य अगर हमें टाइप करना है ना, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कीबोर्ड की, यानी कि हमें कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट पेज है हमारा, कीज़ ऑन द कीबोर्ड. अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स ऑन इट. यानी कि जो कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं. दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज़. उन्हें क्या कहते हैं? की. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ की ऑन ए कीबोर्ड. ठीक है. जो कीबोर्ड्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? 4 यानी कि 4. ठीक है. तो कौन कौन से हैं? जैसे अल्फ़ाबेट की, नंबर की, स्पेशल की, फंक्शन की. कीज़ ऑन द कीबोर्ड यानी कि जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर जो कितनी की होती हैं? 4. अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, फंक्शन, स्पेशल. ठीक है. अब इसके बाद देखो नीचे अल्फ़ाबेट्स की. द कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ 26 अल्फ़ाबेट्स कीज़ फ्रॉम A to Z. These help use us type words और sentence on the screen. यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स की होती है उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26. A to Z यानी कि A to Z तक हमारे जो है वो अल्फ़ाबेट्स की होती हैं. और उनको किस लिए यूज़ किया जाता है? जब हम कोई सेंटेंस या वाक्य बनाते हैं तो इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है. इसके बाद है देखो नंबर की. देयर आर 10 नंबर्स की फ्रॉम 0 to 9 ऑन द कीबोर्ड. दीज कीज़ हेल्प अस टू टाइप नंबर्स. ठीक है. जो नंबर की होती है उसमें कितने नंबर्स होते हैं, कितनी कीज़ होती हैं? 10. लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 0 to 9 से. ठीक है. क्योंकि 10 तक नहीं होती. जैसे अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0. 10 की जगह यहाँ पर क्या राइट है? 0. ठीक है. ये क्या करते हैं, हमें जब हमें कोई नंबर जो है यानी कि कंप्यूटर पे टाइप करने होते हैं, जैसे सम सोल्व करते हैं हमें ना,
या टेबल हमने कोई राइट करना तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, नंबर की। ठीक है, इसके बाद है फंक्शन की। द फंक्शन की प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड आर मार्क्ड फ्रॉम Fi to Fi2। ठीक है, तो ये जो क्या है फंक्शन की, इसमें जो है नंबर दिए जाते हैं, जैसे Fi फंक्शन होते हैं F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 तक। ठीक है, ये क्या है हमारी फंक्शन की। अब इसके बाद है स्पेशल की। लेट अस लर्न अबाउट सम स्पेशल की। स्पेस बार, द स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। जो स्पेस बार की होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट, यानी कि एक बड़ी की होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस बार। द लॉन्गेस्ट की यानी कि ये बड़ी होती है। इट इज़ यूज टू ऐड ब्लैंक स्पेस बिटवीन लेटर, वर्ड्स और नंबर। यानी कि हम जब कोई नंबर राइट करते हैं ना कंप्यूटर पे, तो उनको ब्लैंक देने के लिए, जैसे यहाँ पर दिया है कीर्ति, फिर उसने प्रेस स्पेस बार, है ना, तो क्या हो गया बत्रा, फिर उसने स्पेस दिया बीच में, कीर्ति बत्रा। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई नाम टाइप करते हैं, जैसे हमने पहले राइट किया कीर्ति, फिर उसको थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ती है, तो फिर हम राइट करेंगे बत्रा। तो इस तरह से हमारा जो वर्ड है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कीर्ति, बीच में हल्की सी स्पेस है, और यहाँ पर राइट कर दिया उसने बत्रा। तो ये कौन सी की है हमारी, स्पेस बार, द लॉन्गेस्ट की। इसके बाद आती है एंटर की। द एंटर की हेल्प अस टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। ए कीबोर्ड हैज़ टू एंटर कीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्या है एंटर की। फॉर एग्जाम्पल क्या है, माई नेम इज़ कीर्ति बत्रा, आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट। माई नेम इज़ कीर्ति बत्रा, यानी कि सबसे पहले जब हमने नाम राइट कर दिया, पूरा सेंटेंस हमने राइट कर दिया, माई नेम इज़ कीर्ति बत्रा, तो इसको प्रेस किया हमने, एंटर किया, है ना, तो फिर दूसरी हमारी नीचे लाइन आ गई, तो उसमें हमने राइट किया आई स्टडी इन क्लास 1। तो इस तरह से जो सेंटेंस वो हमारा एक साथ आ गया। लेकिन अगर हम एंटर करेंगे ना, एंटर की का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे जो है नंबर 1, नंबर 2 करके हमारे पॉइंट भी आ जाते हैं, और हमारा जो वाक्य है यानी कि सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है एंटर की हेल्प से। नेक्स्ट पेज है हमारा डिलीट एंड बैक स्पेस की। दीज कीज हेल्प अस टू रेज, डिलीट एंड अंडर वांटेड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। द बैक स्पेस की raise the character of the left of the course, raise the delete key, raise the character to the right of the course source। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमने सेंटेंस बनाया, अगर हमने उसको क्या डिलीट करना है, तो बैक स्पेस की का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब भी हम कोई सेंटेंस राइट करते हैं, अगर हमें वो सही नहीं लग रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस की का जो है हम इस्तेमाल करेंगे। पहले डिलीट करेंगे, फिर उसको बैक कर देंगे। की टू रिमूव के फ्रॉम द वर्ड KETTLKE। ठीक है, तो ये क्या है, रॉन्ग हो गया हमारा। जैसे द सोर इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द करैक्टर टू बी डिलीट। ठीक है, तो जो ये हमारा सेंटेंस है वो गलत हो गया, तो हमने इसको क्या करना है, बैक स्पेस की टू रिमूव के फ्रॉम द वर्ड। ठीक है, उसको रिमूव कर देना हमने यहाँ से। द सोर इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द करैक्टर टू बी डिलीट। तो फिर क्या हो जाता है, जो हमारा जो वर्ड है वो करैक्टर जो है, वाक्य है या सेंटेंस, जो भी कुछ आपने राइट किया है वो डिलीट हो जाता है।
उसके बाद है कैप्स लॉक की। द कैप लॉक की हेल्प्स द यूज़र टू टाइप कैपिटल लेटर्स, है ना। इफ़ द कैप लॉक की इज़ ऑन द टेक्स्ट योर टाइप विल अपीयर इन कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि कैप लॉक का जो की होती है उसमें क्या होता है कि जो हमने फर्स्ट लेटर या कोई भी नेम अपने राइट करना है तो उसमें क्या होता है, कैपिटल लेटर जो है हमारे निकल कर आ जाते हैं और वहाँ पर टाइप हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माई नेम इज़ कीर्ति बत्रा, तो ये हो गया हमारा कैपिटल लेटर में, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैप लॉक की का। ठीक है। इफ़ द कैप लॉक की इज़ ऑफ द टेक्स्ट यू टाइप विल अपीयर इन स्मॉल लेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल माई नेम इज़ कीर्ति बत्रा। अगर आपने स्मॉल करना है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके स्मॉल लेटर भी आ जाएंगे, और अगर आपने यानी कि कैपिटल में राइट करना है तो आपका कैपिटल भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कैप लॉक का जो की है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके बच्चों, इस तरह से आपने लेसन नंबर 4 जो है अपना रीड करना है। थैंक यू।